We have Laplace transform of Dirac delta function. Laplace transform of Dirac delta function. मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो Sir, रही। screen is not shared. Okay, beta. Is it? Can you see this screen now, beta? Yes, ma'am. Okay. So Laplace transform of Dirac delta function. What is a Dirac delta function? So this is actually a little different than what you have studied as a function. Till now, आपने कभी function को ऐसे नहीं दिया कि इस point पे function Ma'am? की value infinity है. Yes, beta. Ma'am, it's direct or direct? Dirac. D-I-R-A-C. Dirac is the name Okay. of the person. ठीक है बेटा. Okay, So ma'am. this is a function defined as. This function is defined. Delta से denote करते हैं इसको. ये जो delta होता है Greek word. ठीक है. So delta से इसको denote करते हैं. So this is defined as this function takes value plus infinity when x is equal to 0, and this function takes value 0 when x is not equal to 0. Right. So अगर आप इसको plot करने की कोशिश करोगे, so obviously this is not in the classical sense जो आपने functions पढ़े हैं उस sense में ये function नहीं है. तो इसको ऐसे plot करते हैं कि function की value everywhere is 0 except at this point, right? Everywhere the value of the function is 0, and at this point the function takes value infinity. So we just denote like this. We just make an upper arrow. That's it. Is that okay? Plus, and we want delta x dx should be 1 from minus infinity to infinity. मतलब ये फंक्शन हर जगह 0 है, एक पॉइंट पे इंफिनिटी वैल्यू लेगा और इसका जो इंटीग्रल होना चाहिए वो 1 होना चाहिए. सो इसको इमेजिन करना इज डिफिकल्ट, राइट? सो और इसकी थ्योरी कुछ अलग है, वो आपको नहीं मैं पढ़ा सकती अभी. अगर आप इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन हायर मैथमेटिक्स देन देयर आर समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस. फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस. सो इट फॉल्स इन दैट कैटेगरी. दैट्स इट. बट अभी आप यही समझ लो कि ये दिस इज अ फंक्शन जिसकी वैल्यू एक पॉइंट पे इंफिनिटी है, बाकी हर जगह पे 0 है, and we want the integral from minus infinity to infinity delta x dx should be 1. Okay, so this is what we want, right? Is that okay? And if we define del x minus a, बस ये शिफ्ट हो गया है, ये 0 पे इसका वो था ना infinity वाला point. तो delta x minus a, this is a function which takes value infinity at x is equal to a and 0 everywhere else, and integral minus infinity to infinity, again delta x minus a should be 1. Is that okay? Clear, beta? So now we want to know the Laplace transformation of Dirac delta function. ये जो function है, am I audible, students? Yes, ma'am. तो actually ये हमने एकदम से ये function कहाँ से आया? जो Laplace transformation है ना, if somebody is from a like ये जो सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंजीनियरिंग है उसमें क्या करते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एनालिसिस करते हैं, राइट? एंड देयर आर फंक्शंस ऑफ दिस काइंड. जैसे मान लो आपका एक सिग्नल है जो इम्पल्स है. इम्पल्स कैसी होती है बेटा? जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ वैल्यू लेती है, बाकी हर जगह 0 होती है. इम्पल्स पता है ना सबको? एवरीबडी नो इम्पल्स? Yes, ma'am. राइट. सो दिस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज एक्चुअली अ रेप्लिकेशन ऑफ दैट कि आपका हर जगह 0 है, एकदम से सडन बहुत तेज आपकी मान लो वोल्टेज आई या कुछ भी फोर्स आया फिर 0. सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज वेरी मच लाइक दिस अपीयर्स वेरी फ्रीक्वेंटली इन रियल लाइफ सिचुएशंस. इसलिए इस फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट इज यूजफुल फॉर इंजीनियर्स. इसीलिए ये एकदम से ये फंक्शन मैंने आपको बताया है. ये क्लियर है बेटा? कैन यू रिलेट विद फिजिकल लाइफ की ऐसा फंक्शन आपको कहाँ दिखेगा? मान लो कोई चीज बिल्कुल स्मूथ चल रही है, एकदम से एक जर्क लगा बीच में, तो एकदम से उस पे इंपल्सिव फोर्स लगा और उसके बाद फिर वो फोर्स बंद हो गया, राइट? सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ विल बी देयर. इज दैट ओके बेटा? Okay, so we would like to know what is Laplace transform of this Dirac delta function. Dirac delta function. कोई गैस कर सकता है बेटा कि इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? गैस मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, नॉट प्योर गैस.
सो आई जस्ट गिव यू दिस थिंग कि अगर हमने ये बनाना है, मान लो मेरे पास ये है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन t माइनस ए एफ टी डी टी। तो ये क्या है, मैंने इसके साथ कोई f लगा दिया एक बार, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 0 to infinity e raised to माइनस क्या है बेटा, एस टी whatever is this function which is delta t minus a f t dt। ओके बेटा, ये समझ में आ गया सबको, ये डेफिनेशन है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी, दिस इज डेफिनेशन। नाउ यू लुक, ये कैसा फंक्शन है, दिस इज at t is equal to a, this takes value and everywhere else it is 0, so you have something like this is your f of t, मान लो ये f का ग्राफ है और ये आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है बेटा। हर जगह ये 0 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों फंक्शंस को, सो एक्सेप्ट दैट t is equal to 0 everywhere it is 0। क्लियर बेटा? यस बेटा प्लीज बोलिए, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ये चीज क्लियर है? ये मैंने एक एफटी आर्बिट्ररी लिया है, तो ये दिस इज द सिचुएशन वी हैव, राइट। सो ये जो चीज है इसको रफली आई कैन राइट लाइक दिस कि जब t इज इक्वल टू a होगा तभी इसका कुछ वैल्यू होगा, अदरवाइज ये 0 है क्योंकि डेल्टा 0 है। तो दिस इज e रेज़ पावर माइनस एस से, राइट, इनटू एफ ए एंड हाइट ऑफ द फंक्शन, ये जो हाइट ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, ठीक है, हाइट ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो हम कह रहे हैं इन्फिनिटी है, एक बार स्पष्ट लिख रहे हैं, एट t इज इक्वल टू a 0 to infinity dt। ये क्लियर है बेटा? इज दिस थिंग क्लियर? ऐसे लिख सकती हूँ मैं। नाउ दिस इज, ये बाहर आ जाएगा e रेज़ पावर माइनस एस से एफ पे, ये क्या हो जाएगा 0 to infinity, ये हाइट ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, अगेन आई कैन राइट लाइक दिस dt। अब ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, बाय द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, चाहे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले लो या 0 to infinity ले लो। मैम ये कैसे Yes, निकालना, बेटा? हमें समझ में नहीं आया ये ओके ये ट्रांसफॉर्मेशन आई एम कैसे किया सेइंग, आपने? ओके ओके अगेन, पहले आपको ये समझ में आ गया, मुझे डायरेक्ट डेल्टा का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म चाहिए, मैम तो मैंने उसको एक एफ मैम से मल्टीप्लाई कर दिया। कैन यू प्लीज यस बेटा, स्क्रॉल अप, मैं दोबारा वही चीज बता रही हूँ बेटा, इसलिए मैंने स्क्रॉल डाउन किया, दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। सो एवरीबॉडी प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम सेइंग वी वांट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, मैंने इसको कोई भी एफटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई एम सेइंग दिस इज डेल टी माइनस ए एफ टी साथ में e रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी। ये तो क्लियर है सबको, डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा था कैन यू प्लीज वीव मी, ये बता सकते हो बेटा ये स्टेप क्लियर है? यस मैम ये तो ठीक है। ओके नाउ यू सी, मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ इन फंक्शंस का, दिस इज ft यानी आर्बिट्ररी है और ये मेरा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, सपोज दिस इज a, सपोज दिस इज 0, सो समथिंग लाइक दिस इज 0 एवरीवेयर, here also, here it is having infinity value। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हर जगह 0 होगा एक्सेप्ट दैट t is equal to a। ये क्लियर है बेटा? यस मैम। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल की वैल्यू कंप्यूट करनी है वो t is equal to a पे ही आपको कुछ वैल्यू देगी, बाकी हर जगह 0 है, तो मैंने t is equal to a पुट कर दिया, तो e raised पावर माइनस एस से और f of a बाहर आ जाएगा, e raised पावर माइनस एस से f of a। इज दैट थिंग क्लियर? क्योंकि जब t 0 नहीं है तब तो इसने 0 ही बनना है, सो इंटीग्रल में जो बचेगा 0 to infinity वो है डेल t माइनस a dt। इसकी मैंने क्यों नहीं वैल्यू पुट की a पे, क्योंकि इंफिनिटी है, बट मुझे ये पता है कि ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल? बाय द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ऑफ t माइनस a dt शुड बी 1। अब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो या 0 to इंफिनिटी, क्योंकि इसने सिर्फ एक a पॉइंट पे ही वो बनना है, 1 बनना है, ठीक है, बाकी तो उससे पहले 0 ही है, इसको चाहे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख लो, तो ये 1 है। तो आपका आंसर क्या आ गया, डेल ऑफ एल ऑफ डेल टी माइनस ए एफ टी इज इक्वल टू e रेज़ पावर माइनस एस से f ऑफ a। अब f ऑफ t को आप 1 पुट दो, तो आपके पास क्या आ गया, l ऑफ डेल t माइनस a
इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस एस से। एक्चुअली आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, आपके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि ये कैसे आ रहा है। क्लियर है बेटा ये चीज? तो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। किसी को डाउट? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट बेटा? नो। ठीक है, अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है, कि ये आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कराया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सपोज यू हैव दिस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा, चलो इसको भी छोड़ो, सिंपल बनाते हैं, इज इक्वल टू डेल ऑफ x माइनस a। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, where you're given y of 0 is 0 and y dash 0 is 0. So इसको कैसे करोगे? यूजिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये वैसे आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड किया है उससे किसी मेथड से ये होगा सॉल्व? यस नो? वो जनरल मेथड, वो m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0 करके, वो दो रूट्स आ राइट जाएंगे। हैंड साइड उससे तो सिर्फ ये होमोजेनियस हो जाएगी। इसका क्या करोगे? है ना, जो हमने नॉन होमोजेनियस वाला करा है उसमें स्पेशल केस था, बट उसमें डेल्टा फंक्शन तो नहीं था ना? नहीं था। नहीं था ना। तो this kind of differential equations are actually they cannot be solved using this normal method which we have. So you have to use this Laplace transformation only, right? So let us do this. So that in that way this is very useful. Take Laplace transformation on both sides. So what you will get? You'll get L of y double dash plus 4y is equal to L of del of x minus 1. So what is this? This is s square L of y minus s y of 0 minus y dash 0. ये सबको पता है ना बेटा? Everybody knows this thing? Yes ma'am. Yes ma'am. Plus 4 L of y is equal to what will be the right hand side? What is Laplace transformation of del t minus a x minus 1 e raised to minus s a? s क्या है? s h रहेगा, a क्या है? 1. So ये आपको 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी 0 दिया हुआ है, तो आपके पास क्या आ गया? s स्क्वायर प्लस 4 L of y इज इक्वल टू e रेज पावर माइनस s। ठीक है, तो आपका L of y आ गया e रेज पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो y टेक लैप्लेस इनवर्स। यस बेटा, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा, क्या कह रहे हैं? मैम रेज़ टू पावर माइनस s इंटू f1। क्या बेटा? इसका कह रहे हो बेटा? मैम जो आंसर में है ना, आपने जहाँ लिखा ये, हाँ, यस मैम, यहाँ पर 80 में f1 नहीं आएगा, f1। नहीं वही बता रही हूँ बेटा, वो ये था, अगर आप ये लोगे f ऑफ t के साथ अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है तो e रेज़ पावर माइनस as इंटू f ऑफ a। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? सिर्फ डेल t माइनस a, ft को 1 पुट कर दिया है, तो ये आंसर है ना। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना ना, ये तो मैंने डेरिवेशन में आपको बता दिया था कि ऐसे। समझ आया? ft को 1 पुट कर दो ना, पुट ft इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ a तो 1 ही हो जाएगा ना, तो e रेज़ पावर माइनस as इंटू 1। समझ आ गया बेटा? Clear? Now take Laplace inverse. Y will be L inverse of e raised to minus s upon s square plus 4. Now can you tell me what will be this? Anybody? हाँ जी, किसी को याद है? सेकंड शिफ्टिंग करिए। 1 over s plus 1 minus, इसका बता रहे हो बेटा? लैप्लेस इनवर्स बता रहे हो? कल हमने सेकंड शिफ्टिंग की थी ना कि इफ L इनवर्स ऑफ f ऑफ s, क्या थी सेकंड शिफ्टिंग? बताओ बेटा, कल नहीं मतलब लास्ट क्लास में की थी। व्हाट वाज सेकंड शिफ्टिंग? बताओ कोई। If L of f of x is f of s, then L of f of x minus a u of x minus a is e raised to power minus as f of s। याद है ये चीज? यस नो? यहाँ पे ये वाली फॉर्म है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा? ये हमें पता है, दिस इज 1/2 sin 2x, है ना? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका हमें पता है।
तो अगर e इस पर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज योर एफ टी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, सो दिस विल बी एल इनवर्स ऑफ e इस पर माइनस ए एस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस ए u ऑफ एक्स माइनस ए, सो दिस विल बी 1/2 साइन ऑफ 2x माइनस a कितना है 1 into u of x minus 1. So this is your answer. देखो बेटा ये समझ में आया? सेकंड शिफ्टिंग सबको पता होनी चाहिए. सेकंड शिफ्टिंग ये रही. मैम इसमें u of x minus 1 क्या है? बेटा ये भूल गए यूनिट स्टेप फंक्शन लास्ट क्लास में किया था. यूनिट स्टेप फंक्शन किया था ना बेटा लास्ट क्लास में. Yes ma'am. So this is the function which takes value 1 for x greater than 1 and 0 otherwise. ना ऐसे था ना ये फंक्शन, ऐसे ऐसे ठीक है. 1 ux minus a, ये ux minus 1 है तो यहाँ पे है, अगर a होगा तो यहाँ पे a होगा. So it has one unit, one step. That is why this is called unit step function. So you have one step here. Clear बेटा? So this was the end of Laplace transformation. We can do one more problem maybe. ये सेकंड शिफ्टिंग पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है. सेकंड शिफ्टिंग बेटा किसी को नहीं समझ में आई तो प्लीज आई एम रिपीटिंग. व्हाट इज सेकंड शिफ्टिंग? इट सेज कि अगर L of f of t f of s है, then L of f of t minus a u of t minus a will be e raised to power minus as f of s. ठीक है. एंड L of इसका एक और फॉर्म है कि अगर f of t u of t minus a लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा e raised पावर, ये क्या हो जाएगा बताएगा कोई? माइनस as L of f of t plus a. ठीक है. ये तीन फॉर्म्स है सेकंड शिफ्टिंग की. सॉरी तीन फॉर्म कर दी, दो फॉर्म्स. ठीक है. सो दीज टू आर द फॉर्म्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग एंड दे लाइक दिस विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस. अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी. और इसका इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि L इनवर्स ऑफ e raised to minus as f of s is f of t minus a u of t minus a. So this is mostly used for inverse. So let us do one problem. Solve dy by dx plus इसमें सारा कुछ मिक्स है बेटा लैपलेस का. 0 to x yt dt is equal to f of x where f of x is equal to 0 for x less than 1, x for x greater than equal to 1 and y of 0 is 2. अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें सारा लैपलेस यूज हो जाएगा जितना हमने सीखा है अभी तक. समझ आ गया क्वेश्चन सबको? हाँ जी. देखिए बेटा इसको मैं लिख रही हूँ dy by dx plus 4 whatever is this function 0 to x yt dt is equal to f of x क्या है? ये रहा ना. What is this function? इसको एक लाइन में लिखिए जरा, मैंने सिखाया था आपको. This function can be written as x into u of x minus 1. Is this thing clear? इसको ऐसे लिखा था ये वाला फंक्शन जब हमने करा था 0 plus x minus 0 into u of x minus 0 सॉरी 1 ऐसे लिखाया था ना मैंने, याद है बेटा? यूनिट स्टेप वाली क्लास में ये दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव डन. सो राइट हैंड वाला साइड मैंने ऐसे लिखी है. किसी को डाउट इसमें कि हाउ आई हैव रिटन राइट हैंड साइड लाइक दिस? प्लीज सी. क्लियर है? चलो आगे. नाउ आई विल टेक द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. You take Laplace transformation. So what will happen here? What you'll get s L of y minus y of 0 plus 4 L of 0 to x yt dt is equal to L of x u of x minus 1. Now y of 0 is 2. So this is s L of y minus 2 plus 4. Can anybody tell me what is this? बताओ बेटा, किसी को याद होना चाहिए ये क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फॉर्मूला किया ना हमने.
if L of y of t is f of s, then L of 0 to x yt dt क्या था? It was f of s by s. नहीं याद बेटा? So this is L of y by s. इसका Laplace transform will be L of y by s is equal to what is the Laplace transform on the right hand side? बताइए, ये सेकंड शिफ्टिंग लगाइए. देखो L of x क्या है? 1 by s स्क्वायर. तो ठीक है, L of अगर L of x 1 by x स्क्वायर है, 1 by s स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है बाय सेकंड शिफ्टिंग? दिस इज e raised to minus as. a 1 है. L of f of t plus a, so that is x plus a is your minus plus 1. Okay, so this is e raised to minus s. What is the Laplace transform? 1 by s square plus 1 by s is equal to left hand side पे क्या आ जाएगा? s square plus 1 by s L of y, ठीक है, प्लस 4 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू दिस. सो आपके पास फाइनली क्या बन गया? L of y into this factor s square plus 4 by s is equal to e raised to minus s 1 by s square plus 1 by s plus 2. Now your L of y will be equal to, कर लो इसको, this will be, पहले इसके साथ लिख रही हूँ, 2s upon s square plus 4 plus e raised to minus s, ये आपका बन जाएगा s, पहली वाली बनेगा आपका, एक s कैंसिल हो जाएगा, सो 1 by s into s square plus 4, दूसरे वाले में 1 by s square plus 4. क्लियर बेटा? अब आप लैप्लेस इनवर्स लीजिए. ओके, सो यहाँ पे देखिए, इसका लैप्लेस इनवर्स सिंपली 2 cos of 2t आ जाएगा, 2 cos of 2x आ जाएगा. ओके, एंड यहाँ पे फॉलो अप कीजिएगा थोड़ा सा कुछ. कहाँ पे? मैम बस यहीं पे e of -1 की पावर s into L of x प्लस मैम उसके आगे ब्रैकेट में क्या है? एनी मैम डाउट? इसके ऊपर, मैम इसके ऊपर मैम. ये कैसे आया, ये पूछ रहे हो? नहीं मैम, ये +1 लिखे ना बस. हाँ हाँ हाँ, ओके मैम. ये मैंने समझ आ गया कहाँ से आया ये? सेकंड शिफ्टिंग है ना? हाँ सेकंड जी मैम, शिफ्टिंग हाँ जी कहती है. मैम, हाँ जी मैम, वो सेकंड शिफ्टिंग से मैम. दिस इज व्हाई सेकंड शिफ्टिंग. वो सेकंड शिफ्टिंग जो सेकंड केस है उससे ना. हाँ, सेकंड जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ओके बेटा, नाउ इसका लैप्लेस इनवर्स क्या आएगा? 2 cos of 2t प्लस, अब इसका आपने निकालना है. कैसे निकालेंगे बेटा? पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं फटाफट, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी छोड़ो इसको. चलो, ये सेकंड शिफ्टिंग लगेगी अगेन. बताइए बेटा, इसको अगर हम मान लो g of s मान लें, तो e raised to minus s से मल्टीप्लाई है, तो इसका लैप्लेस इनवर्स, टेक लैप्लेस इनवर्स, तो इसका e raised to minus s g of s का लैप्लेस इनवर्स क्या आएगा? बताओ बेटा. This will be u of x minus a is 1 into whatever is the Laplace inverse of g of s, and that too computed at x minus 1. मतलब जो भी इसमें x होगा उसको x minus 1 से रिप्लेस करना है. क्लियर बेटा? यही है ना? Laplace inverse of e raised to minus as g of s will be equal to u x minus a g x minus a, where g is Laplace inverse of this g of s. अब यहाँ पे इसका जो भी Laplace inverse आएगा उसमें हमने x की जगह पे x minus 1 लिखना है. क्लियर? सो दिस इज अगेन इनवर्स ऑफ सेकंड शिफ्टिंग, मतलब उसको भी सेकंड शिफ्टिंग ही बोलते हैं. नाउ लुक एट दिस फर्स्ट. अब हमने इसका L इनवर्स निकालना है, सो निकालिए. L इनवर्स ऑफ 1 by s into s square plus 4 plus 1 upon s square plus 4, इसका क्या आएगा बताओ भाई? अगर 1 by s से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेट हो जाता है ना. सो इसका तो हमें सीधा ही पता है 1 by 2 sin 2t. इसका क्या होगा? इसका होगा आपका 0 to सॉरी x में लिख रहे हैं 0 to x whatever is this 1 by 2 sin 2x. ये फॉर्मूला बेटा आपको पता होने चाहिए, तब भी आपको मजा आएगा, अदरवाइज तो आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कर रही हूँ. अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो
तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है जब लैप्लेस इनवर्स लेते हो। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाए हुए हैं आप। तो यहाँ पे आपका ये आ गया 1/2, ये वाली मैं पहले लिख रही हूँ, sin 2x, इसको इंटीग्रेट कर लो, राइट। सो व्हाट यू विल गेट इज -1/4 cos of 2x minus 1। तो आपका आ गया 1/2 sin 2x -1/4 cos 2x plus 1/4। अब हमने इसमें पुट करना है। सो योर फाइनल आंसर इज 2 cos of 2t plus ux minus 1। इसमें x की जगह पे आपने x minus 1 लिखना है। सो दैट इज 1/2 sin of 2x minus 1 minus 1/4 cos of 2x minus 1 plus 1/4। So this is your answer. क्लियर बेटा? देखिए, सो ये जो फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है कि आपका फॉरवर्ड लैप्लेस वाले फार्मूलाज, इनवर्स लैप्लेस वाले फार्मूलाज, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, जैसे लैप्लेस आप एक बार देख लो, उसकी 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं, इनवर्स की 5 या 6 प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा बस हमने एक यूनिट स्टेप फंक्शन आपने थोड़ा ध्यान रखना है और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी आर डन विद लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। Okay beta, so I'll send you the questions, so you have to practice now. Still we have time, you can ask me your doubts. डाउट्स है बेटा? किसी ट्यूटोरियल शीट में कुछ डाउट हो, कोई भी डाउट आपका प्लीज आस्क। किसी को नहीं है डाउट? Shall we start the next thing, Fourier transformation? Actually I want to start that in the next class from the beginning. डाउट्स पूछ लो बेटा। Am I audible? चलो मैं आपसे पूछती हूँ अपने डाउट्स। पलक, आपने अनम्यूट किया था बेटा, डाउट है कोई? वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो था वो उसमें डाउट था थोड़ा सा। हाँ जी बेटा, उसको एक बार दोबारा बताऊं मैं? यस क्या मैम डाउट प्लीज। पूछोगे आप? नहीं मैम Okay, उसकी so ना एक्चुअली समझ क्या बेटा? मैम वो उसका समझ नहीं आ रहा उस फंक्शन में करना क्या है। ठीक है बेटा, ठीक है। सो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या था हमारा? दिस इज जस्ट अ टूल, एडिशनल टूल, इसमें कुछ नया नहीं है, एडिशनल टूल व्हिच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट एल इनवर्स। सो दिस सेज कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है f of s into g of s, ठीक है, उसका आपने एल इनवर्स लेना है। सो दैट इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ सिंगल सिंगल का एल इनवर्स ले लो और उनका कन्वोल्यूशन कर दो, ठीक है। ये है कन्वोल्यूशन थ्योरम। और इसको ऐसे लिखते हैं कई बार कि अगर आपने L of f star gt लिया तो वो क्या आएगा, जो भी इसका लैप्लेस इनवर्स है इनटू जो भी इसका लैप्लेस इनवर्स है, सॉरी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। नाउ व्हाट इज कन्वोल्यूशन? व्हाट इज कन्वोल्यूशन? कन्वोल्यूशन इज you are having two functions, suppose I have a function x and another function say e raised to power x, ठीक है। इनका कन्वोल्यूशन क्या होगा? दिस इज अनदर फंक्शन which is 0 to t f of x g of t minus x dx। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन। अगर t पे आपने डिफाइन करना है तो यहाँ भी t आएगा और यहाँ भी t आएगा, और ये डमी है, ये जो वेरिएबल है x वो डमी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कन्वोल्यूशन मैंने निकाल के दिखाया हुआ है x और e raised power x का। अगर हम इन दोनों का कन्वोल्यूशन चाहते हैं, सपोज माई f is x and g is e raised power x, then their convolution will be 0 to t f star g at t I am defining f of x g of t minus x dx. So this is f of x is my x e raised power t minus x dx 0 to t. So whatever will be this integral, that is the convolution function. So convolution of two functions is a new function. अब हमने लैप्लेस इनवर्स कैसे लगाना है यूजिंग कन्वोल्यूशन? फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है s into s minus 1, ऑल्दो दिस इज वेरी सिंपल, हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इसको मैंने कन्वोल्यूशन से करना चाह रही हूँ मान लो, तो 1/s का लैप्लेस इनवर्स क्या है? 1। 1/s minus 1 का क्या है? e raised power t, ठीक है। दिस इज माई ft, this is my gt.
So by convolution theorem, this will be equal to f star g t. Okay, so this will be 0 to t ft, which is 1, g of t f of x, which is 1, g of t minus x, that will be gta hai. This will be t minus x dx. So e raised power t बाहर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो, e raised power minus x upon minus 1, 0 to t, right? तो आपके पास क्या आ जाएगा? This is minus e raised power t, e raised power minus t minus 1. So this will be minus 1 plus e raised power t. So this is your answer. Is this thing clear? Yes, ma'am, got it now. Okay, so this is when you have product of two functions. Obviously, you have other methods also. You can go for partial fractions and do like that also. There is no problem in that. But कई बार क्वेश्चन जैसे मैंने क्लास में आपको कराया था, ऐसा क्वेश्चन है s minus 2 raised power 4, s plus 3 raised power 5. इसके अब आपको partial fraction बनाने is very difficult. एक power 4 है, एक power 5 है ना, तो go for convolution in such cases. Is that thing clear, beta? Yeah. Any other doubt? मैम ट्यूट 4 में एक डाउट है. Can you tell me? मेरे पास शीट नहीं है बेटा. क्वेश्चन एक मुझे ओपन करने दीजिए. क्वेश्चन ओपन नहीं हो रही शीट. बोल दीजिए. मैम क्वेश्चन है e raised to the power t square. मैम इसका एक्सपोनेंशियल हाँ? ऑर्डर और पीस वाइज कंटिन्यूटी चेक करना है. अच्छा, ये एफटी दिया हुआ है. ठीक है, आपको चेक करना है कि इज इट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एंड पीस वाइज कंटीन्यूअस. पीस वाइज कंटीन्यूअस है ये? मैम पीस बताइए वाइज तो बेटा. हो गया था. मैम पीस वाइज तो हो गया था मैम. हाँ, उसका ये तो एक्सपोनेंशियल हाँ ऑर्डर नहीं समझ में आ in रहा कैसे fact करना. right. In fact, this is a continuous function है ना. So every continuous function is piecewise continuous. So ये continuous function है. Now let us see if is it of exponential order or not. Can you guess? क्योंकि मैंने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब बताया था आपको. एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि फंक्शन को, जो फंक्शन की वैल्यू है f of t will be bounded by like this some cx है ना, where c is a constant, m is a constant. ऐसा था for some x greater than equal to say x1. मतलब एक स्टेज आएगी जिसके बाद आपका जो फंक्शन का ग्राफ होगा वो e raised power cx से छोटा होगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा. यहाँ पे देखिए e raised power we want कि अगर ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, e raised power t square should be less than is equal to m है ना, e raised power c t. ये चाहते हो आप for some t after some t. ये क्लियर है बेटा डेफिनेशन? दिस इज व्हाट यू वांट. मैंने मॉड हटा दिया क्योंकि e पॉजिटिव होता है. ये देखिए, अब इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि e raised power t square by e raised power ct should be bounded है ना, as it should be bounded. यही चाहते हैं ना, ये फंक्शन है वो bounded होना चाहिए. Now look at this function. If we look at this function, what is the limit t going to infinity e raised power t square upon e raised power ct? ये infinity है ना, क्योंकि ऊपर t square है नीचे ct है. तो ये वाला जो है न्यूमरेटर जो है that is growing faster as compared to denominator. So this function is not bounded. So आप लिखोगे this is not true. ठीक है, you will write like this, that function will be of exponential order. Function will be of exponential order if e raised power t square is less than is equal to m e raised power ct, or if e raised power t square upon e raised power ct is less than is equal to m है ना, which is not true. ये true नहीं है क्योंकि this is going to infinity as t goes to infinity. So कोई भी t ऐसा मिलेगा नहीं कि ये वाला फंक्शन उसके बाद बाउंड हो जाए. Therefore it is not of exponential order. It is not of exponential order. समझ आया बेटा? यस मैम. ये चीज समझ में आई बेटा? ये आप दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रूव एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. आप क्या करो, e raised power ct को नीचे ले आओ, फिर जो भी यहाँ फंक्शन मिलता है उसकी लिमिट देख लो. अगर तो वो बाउंडेड है, लिमिट आ रही है, इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है.
अगर लिमिट इंफिनिटी आ रही है इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। ओके बेटा, यस मैम। एनी अदर डाउट बेटा? मैम इसका अगले क्वेश्चन में भी था मैम, अगर यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह माइनस टी स्क्वायर आ जाए फिर? इट इज फॉर माइनस टी स्क्वायर। अब आप बताओ। नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस थिंग ना, तब हो जाएगा ना आंसर, यस हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि नीचे आ जाएगा तब ये चीज क्या बन जाएगी, e raised power minus t square upon e raised power ct, so this is 1 upon e raised power ct minus t plus t square, limit t going to the infinity, so this is 1 by infinity, this is 0, so this is bounded, so it is of exponential order, है ना? आया समझ मैम बेटा? सी की वैल्यू पे नहीं डिपेंड करेगा? नहीं करेगा ना बेटा, क्योंकि ये लीनियर पावर है, ये स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली इस पे डिपेंड करेगा, है ना? ये डोमिनेट कर जाएगी ना। यस मैम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये होता c1t प्लस c2t, फिर हम देखते c1 c2 क्या है, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि आपका t स्क्वायर वाला फैक्टर आ गया तो इसने डोमिनेट कर जाना है, तो इसने फैक्टर डालना बंद कर देना ct वाले ने, ठीक है, मतलब ऑल्दो डालेगा बट वो डोमिनेट कर जाएगा। समझ आ गया बेटा? यस मैम। एनी अदर डाउट बेटा? ओके देन, फूरियर हम कल शुरू करेंगे बेटा, ठीक है, और आप लोगों का टेस्ट है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, कर रहे हो तैयारी? यस मैम। ओके ठीक है बेटा ना, ऑल द बेस्ट, सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो 2 चैप्टर्स की, डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले की। चलो ठीक है बेटा देन, ओके एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।